अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एजाज खादिम सोडर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CSS PCS प्लैनेट जी। जैसा कि ये हमारा आज दूसरा थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू है एक नए टॉपिक पे, और इसका नाम है अमेरिकन रिजीम चेंज पॉलिसी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जैसे कि रिजीम का मतलब क्या है और किस तरह से रिजीम चेंज की जाती है, और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि रिजीम चेंज पॉलिसी कैसे बनती है, कि रिजीम चेंज पॉलिसी का क्या मतलब होता है, और उसको फवायद किसको होते हैं, नुकसानात किसको भुगतने पड़ते हैं, और इस रिजीम चेंज पॉलिसी में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है पब्लिक को, पॉलिटिशियंस को, और इस रिजीम चेंज पॉलिसी के कौन से टाइप्स हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता दूं कि रिजीम वर्ड की माने क्या है, कि रिजीम है क्या, रिजीम की क्या माना है। रिजीम का मतलब ये है कि आप किसी करंट एंड सिटिंग गवर्नमेंट को आप किसी न किसी पॉलिसी के थ्रू जो आपको नहीं है पसंद, आप उसको टॉपल करें, आप उसको ओवरथ्रो करें, और आप उसको चेंज करें। मतलब फॉर एग्जांपल इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इसको अमेरिका ने चेंज करके शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लाई। तो ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई, इस चेंज को हम लोग बोलते हैं ये रिजीम चेंज पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं? रिजीम चेंज। एक गवर्नमेंट को आप दूसरी गवर्नमेंट को ऊपर बिठाएं, और जो पहली गवर्नमेंट थी उसको आप ओवरथ्रो करें, उसको आप बाहर फेंकें, तो उसको कहते हैं हम लोग रिजीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिजीम चेंज स्ट्रेटेजी जो है इसके दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ओवर्ट रिजीम चेंज, नंबर 2 कवर्ट रिजीम चेंज। अब ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये दोनों मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी के नाम हैं। इस दोनों मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी नाम के थ्रू ये रिजीम चेंज पॉलिसी अप्लाई की जाती है, लेकिन इसके फैक्टर्स ये दोनों ही हैं। या तो ये ओवर रिजीम चेंज के थ्रू ये गवर्नमेंट किसी की गिराई जाती है, या तो कवर्ड रिजीम चेंज के थ्रू किसी की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाता है। आगे चलते हैं। अभी मैं ये आपको बता दूं एक इंफॉर्मेशन कि अमेरिकन रिजीम चेंज पॉलिसी जो है वो जब से अमेरिकन सुपर पावर बने, आप यूं समझ लें कि 1945 के बाद, ठीक है, 1945 के बाद अमेरिका की एक स्ट्रेटजी रही थी सॉरी, कि जिस जिस ममालिक में उनको हुकूमत, हुकूमत के लीडरान, हुकूमत के मेंबरान और उनकी पॉलिसी अगेंस्ट अमेरिका थी, उन सब को चेंज करने के लिए, उन सब को अपनी गवर्नमेंट, अपनी मर्जी के लीडरान को मुसल्लत करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई थी। 1945 के बाद हम देखते हैं कि तकरीबन दुनिया में 73 ममालिक हैं करंटली। 45 से लेकर अब तक 73 ममालिक हैं जिसमें ये अमेरिकन रिजीम चेंज पॉलिसी अपनाई गई थी। और ये रिजीम चेंज पॉलिसी मुख्तलिफ शुबहात की वजह से, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से ये कामयाब भी रही है। अमेरिकन रिजीम चेंज पॉलिसी का एक मकसद होता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि भाई अमेरिकन को जो लोग अच्छे लगते हैं
उनको वो मुसल्लत कर देते हैं, क्योंकि वो एक सुपर पावर है, पूरी दुनिया उनसे डरती है। जब दूसरी किसी मुल्क में जब दूसरी गवर्नमेंट जब उनको पसंद नहीं आती, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं। ये मैंने 73 ममालिक जो आपको मैंने बताए, आप नेट से सर्च कर लिएगा, किन किन ममालिक में जो है अमेरिकन रेजिम चेंज पॉलिसी अपनाई गई थी और वो सक्सेसफुल हो गई है उनकी। तो ये अमेरिका की शुरुआत से लेकर स्ट्रेटजी रही है कि उनको जो लोग अच्छे लगते हैं उनको ले आते हैं पहले, जो लोग अच्छे नहीं लगते उनको किसी ना किसी रीजन का बायस बना के उनको ओवरथ्रो कर जाते हैं, या उनको असिस्नेशन की तरफ भी उनको जाना पड़ता है तो वो भी कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को जो है ट्रेजन कर देते हैं। तो दिस वाज द टोटली अमेरिकन रेजिम चेंज पॉलिसी, कि किस तरह से अमेरिकन रेजिम चेंज पॉलिसी ने किन किन ममालिक को, किन किन पब्लिक को और किन किन रीजनल स्टेक होल्डर्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो 73 दुनिया में जो रेजिम चेंज पॉलिसी की गई थी अमेरिका की सिंस 1945 के तहत, ये पाकिस्तान की रेजिम चेंज पॉलिसी भी इनमें शुमार हैं। आप ये आज से नहीं देखें कि सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को ही हम लोग मानते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट को रेजिम चेंज पॉलिसी के तहत ही हटाया गया, लेकिन आपको अगर आप पीछे जाएं, अगर आप दूसरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं, तो आपको पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर अब तक आपको काफी रेजिम चेंज पॉलिसीज मिलेंगी। तो इसका मकसद ये बताने का कि ये जो दो टाइप्स मैंने आपको बताए, एक होता है ओवर्ट रेजिम चेंज, एक होता है कवर्ट रेजिम चेंज। ये जो ओवर्ट रेजिम चेंज होता है ये किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो ओवर्ट रेजिम चेंज पॉलिसी होती है जो अमेरिकन की, ये इस तरह से होती है कि ओवर्ट रेजिम चेंज पॉलिसी में ये डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हैं। जैसे कि मिसाल है आप लोग का सदर सदाम का इराक में, लिबिया का कर्नल कजाफी का, ये एग्जांपल्स हैं कि ये ओवर्ट रेजिम चेंज की टाइप के तहत अमेरिकन जो है रेजिम चेंज किए गए थे। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट लीडरों को किसी न किसी जगह पर किसी न किसी काम के लिए ब्लेम लगाकर और इंटरनेशनली उनको यूएन से या दूसरे जो ये ऑर्गेनाइजेशन से उनसे आप परमिशन भी ले लेते हैं, इधर इतना आप ब्लेम लगा के उनको जो है एक उसी ऐसे कटराने में लेके आते हैं जिसमें वो लोग मजबूरन मान लेते हैं कि वाकई ये लीडर एक दुनियावी मुफादात और ह्यूमन राइट्स और फलां के खिलाफ जा रहा है। तो ओवर्ट रेजिम चेंज में क्या होता है कि डायरेक्टली आपको लीडर को ही आपको ओवरथ्रो करना पड़ता है। उसमें ना किसी को दूसरी किसी सपोर्ट की जरूरत होती है और ना ही किसी को जो है किसी फॉरेन की एलिमेंट्स की जरूरत होती है। दूसरा टाइप है कवर्ड रेजिम चेंज। कवर्ड रेजिम चेंज में क्या होता है कि कवर्ड रेजिम चेंज में आप लोग जो जिसकी हुकूमत है, आप लोग उसकी अपोजिशन को या उसकी पब्लिक को या उसकी किसी इंस्टीट्यूशंस को आप एक पैसे देकर आप उसको रिगिंग करवा के आप उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत या आप किसी और साजिश के तहत अंदरूनी काम करवाते हैं जिसका बायस बनता है कि आपकी सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कवर्ड रेजिम चेंज पॉलिसी जो होती है वो आपकी इंट्रिंसिक होती है, वो आपकी इंटरनली एलिमेंट का हिस्सा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है आप उस लीडर के खिलाफ, आप उस हुकूमत के खिलाफ जो है लड़ पड़ते हैं और उस हुकूमत को जो है आपको टॉपल कर लेते हैं।
तो ये दोनों टाइप्स थी इसकी रिजीम चेंज पॉलिसी की। तो दूसरा क्या होता है कि एक बुक में आपको बता देता हूं, उस बुक का नाम है द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ कवर्ड रिजीम चेंज। इस बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि कवर्ड रिजीम चेंज और ओवर्ड रिजीम चेंज is a common instrument of the statecraft for the government powers. So whenever the state wants to overthrow an adversary, it often attempts this change policy. So this was the totally American regime change policy. So this was the totally the false promise of the change policies and covered regime change policies. So this was the totally targeted element, propaganda against the any country. So हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये मोस्टली जो ग्रेट पावर्स होते हैं उनकी ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू देती है उनको ये ग्रेटर कॉस्ट के थ्रू जो है उनको वो एक रिजीम चेंज की पॉलिसी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उनका ये मोस्टली फोकस होता है। लेकिन ये क्यों करते हैं, ये क्यों उनको ओवरथ्रो करते हैं, क्यों उनको टॉपल करते हैं? क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो उनके वो मुफादात में नहीं आते, क्योंकि वो उनके वो काम नहीं करते, क्योंकि वो जो उनकी जो मुफादात होते हैं, उनके जो अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, वो उनको परस्यू नहीं करने देते। तो ये तभी ये इस तरफ जाना पड़ता है उनको। तो मैं ये बता दूं आपको इस चीज पे कि उसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस पे लेके आते हैं ना, या तो उस लीडर को जो इंटरनल गवर्नमेंट के थ्रू गिरा देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं, टॉपल कर देते हैं उसकी गवर्नमेंट, या तो ऐसा होता है कि अगर वो लीडर फिर भी बाज नहीं आता उनसे, अगर वो फिर भी बाज नहीं आता उनसे, तो उनको असैसिनेशन की तरफ भी उनको जाना पड़ता है, तो वो जाते हैं। और ये दुनिया में हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पड़े हुए हैं कि अमेरिका ने रिजीम चेंज पॉलिसी के तहत किस किस लीडरान को कैसे कैसे असैसिनेट करवाया। इवन हमारे पाकिस्तान में भी काफी मिसाल से इनकी। तो ये होते हैं मैनिपुलेशंस के, ये होते हैं किसी भी अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए ये स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, जिसको हम लोग कह रहे हैं अमेरिकन रिजीम चेंज पॉलिसी। और आजकल ये मीडिया पे और ये सोशल मीडिया पे इवन और अखबारात में इवन ये बहुत सारा हॉट इश्यू एंड हॉट टॉपिक की तरफ ये जा रहा है कि ये आखिर रिजीम चेंज पॉलिसी है क्या, कैसे होती है, कैसे बनती है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है मेरी शॉर्टली ब्रीफ लेक्चर जो है आप लोग को पसंद आया होगा, और आप अपना कमेंट भी दे दिएगा इस पे इंशाल्लाह। एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज आई कैन come with new further interesting videos for you. Thank you so much. Thank you very much.